हेलो एवरीवन, आज है 26 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पतंजलि फूड्स के बारे में। देखिए, पतंजलि फूड्स के क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स कल आए हैं और हालांकि कल बाजार में बहुत ज़्यादा गिरावट थी, तो यहाँ पर भी गिरावट होना लाजमी है। 1160 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है और ये वो कंपनी है जो कर्जे के बोझ की तरह दब के बर्बाद हो चुकी थी। उसके बाद बाबा रामदेव की पतंजलि ने इसको खरीदा। पहले इसका नाम रुचि सोया था, बाद में बाबा रामदेव ने इसको खरीदा और उसके बाद इसका नाम चेंज करके पतंजलि फूड्स कर दिया। और उसके बाद काफ़ी बड़ी रफ्तार हमने देखी भी सही जब ये बाबा रामदेव ने इनको खरीदने के बाद। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जब इतनी बड़ी तेजी आ चुकी है और जिस तरीके का पेन अभी बाजार में देखने को मिल रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए जिस प्राइस पे ये शेयर ट्रेड कर रहा है, वो क्या प्राइस अट्रैक्टिव है कि नहीं खरीदारी के लिए। और क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो पतंजलि फूड 1160 रुपये का ये शेयर है और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में पतंजलि फूड्स में तकरीबन 5.5% की अभी भी तेजी है। 1100 से एक तेजी बनी, वापस टूटा, फिर तेजी बनी, फिर वापस टूटा। एक साल की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में पतंजलि फूड्स के शेयर में 36% का अभी भी ग्रोथ है। हालांकि 750 से 1480 तक गया, लेकिन उसके बाद लगातार गिरावट देखने को मिल ही रही है और अभी भी बाजार में जिस तरीके का माहौल है, थोड़ा सा और करेक्शन यहाँ पर बन सकता है। अब बात करें इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स की, तो डेफिनेटली इनके रेवेन्यू में तेजी है, इनके प्रॉफिट्स में तेजी है। पहले हम बात करते हैं इनके नेट सेल्स की, मतलब रेवेन्यू की। तो 7,926 करोड़ का रेवेन्यू रहा, जो 26% ज़्यादा है पिछले साल के दिसंबर क्वार्टर से, क्योंकि पिछले साल दिसंबर क्वार्टर में 6,280 करोड़ का रेवेन्यू था। प्रॉफिट पे अगर आप देखें तो 270 करोड़ का इनको मुनाफा हुआ है, जो कि 15% ज़्यादा है, क्योंकि पिछले साल इसी क्वार्टर में 234 करोड़ का प्रॉफिट था। तो देखा जाए तो प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों ही इनके अच्छे रहे हैं, चाहे पिछले साल से भी कंपेयर करो या फिर पिछले क्वार्टर से कंपेयर करो। क्योंकि पिछले क्वार्टर में अगर आप देखोगे तो 8,500 करोड़ का इनका रेवेन्यू था। हालांकि उसके मुकाबले इनका रेवेन्यू थोड़ा सा कम जरूर है, लेकिन प्रॉफिट 112 करोड़ का ही था पिछले क्वार्टर में, जिसके मुकाबले इस बार का प्रॉफिट अच्छा है। बस रेवेन्यू कम जरूर हुआ है पिछले क्वार्टर के मुकाबले, लेकिन पिछले साल के मुकाबले तेजी जरूर है। अब यहां पर देखा जाए तो लार्ज कैप शेयर जरूर है, 43,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। अच्छी खासी शेयर होल्डिंग भी है प्रमोटर के पास और अभी भी प्रमोटर बहुत ज्यादा होल्डिंग ओन कर रहे हैं, जो सेबी के रूल से भी ज्यादा है, 75% से भी ज्यादा है। पतंजलि फूड्स देखा जाए तो वॉल्यूम इसके बहुत कम है, सिर्फ 2 लाख तक के ही वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं। बहुत कम क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं, मतलब लोग उतने ज्यादा यहाँ पर ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कंपनी में अगर हम देखें तो कंपनी में इनके जो रेवेन्यू थे उसमें एकदम से बड़ा जंप हमें देखने को मिला फाइनेंशियल ईयर 2022 में। तकरीबन 24,000 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू रहा और अभी ये और बढ़ेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट क्वार्टरली इनकी 8,000 करोड़ के आसपास की एवरेज नजर आई है। और देखा जाए तो 2023 में शायद ये 32,000 से लेकर 35,000 करोड़ तक के रेवेन्यू दिखा सकते हैं, जो कि अब तक के सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू होंगे। और प्रॉफिट भी अगर आप देखो तो अच्छे प्रॉफिट हालांकि थे जरूर, लेकिन बाद में टूट के बिखरे। लेकिन अभी भी 600 से 800 करोड़ का प्रॉफिट है इनका क्वार्टरली, और अभी भी देखा जाए तो इनके इतने ही प्रॉफिट रह सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 2023 में। अब पतंजलि फूड्स देखा जाए तो भैया, कंपनी बाबा रामदेव के हाथ में आने के बाद कई ज्यादा चेंजेस यहां पर हुए भी थे। हम सब जानते हैं कि अगर आप शेयर प्राइस में देखोगे तो आपको एक नजर में आपको लगेगा यार बहुत बड़ी तेजी भी है, क्योंकि 3 साल का अगर मैं आपको यहाँ पर ग्राफ दिखाऊं तो पिछले 3 सालों में पतंजलि फूड्स में 1,136% का ग्रोथ नजर आएगा, सॉरी 11,336। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, कि ये पेनी स्टॉक था ना, उसके बाद जैसे ही बाबा रामदेव की पतंजलि ने इसको खरीदा ना, एक बड़ी रफ्तार हमने देखी और तेजी आई थी। उसकी सिंपल वजह ये थी कि मार्केट में ज्यादा इक्विटी थी ही नहीं, और इन्होंने पता है क्या किया था कि 10 शेयर का एक शेयर बना दिया था। मतलब कि अगर आपके पास 10 शेयर है तो वो ऑटोमेटिकली एक शेयर बन गया था, जिसकी वजह से आपकी जो क्वांटिटी थी वो काफी कम हो गई थी यहाँ पर। और पतंजलि फूड्स अगर हम यहाँ पर बात करने जाए इस कंपनी को लेकर, तो काफी अच्छी रफ्तार इसने दिखाई जरूर है, लेकिन इसके अलावा तब हमें इतनी बड़ी वॉलीटिलिटी भी देखने को मिली थी। उसका सिंपल रीजन यहां पर यही था कि मार्केट में शेयर ही नहीं थे। यहां पर गेम क्या खेला गया है यहाँ पर,
कि एक चीज़ जो पॉइंट आउट करी गई कि भैया इतनी ज़्यादा वॉलीटिलिटी यहाँ पर जो देखने को मिली वो यही थी कि पब्लिक के पास ज़्यादा शेयर्स थे ही नहीं। यहाँ पर जो डेटा था उस वक्त का ऐसा था कि प्रमोटर तकरीबन 99% के हिस्सेदारी लेकर बैठी थी और ओनली 1% लेफ्ट था पब्लिक के लिए। अब जाहिर सी बात है, जब इतनी कम क्वांटिटी होगी तो कहीं ना कहीं डिमांड बढ़ेगी और यही हमें देखने को भी मिला था तब। और इसीलिए काफ़ी बड़ी तेज़ी जो है वो तब हमने पतंजलि फूड्स में आती देखी, या फिर कह लो रुचि सोया में आती हुई हमने देखी तब के वक्त में। कंपनी को लेकर देखा जाए, पतंजलि को लेकर तो 54 का पी है, सेक्टर पी 48 का, मतलब थोड़ा सा महंगा ज़रूर है लेकिन उतना भी नहीं है। और 100% एनालिस्ट भी कह रहे कि खरीदारी करो। और शेयर होल्डिंग को लेकर देखें तो अभी भी बहुत बड़ी क्वांटिटी है प्रमोटर के पास, तकरीबन 80% से भी ज़्यादा की क्वांटिटी यहाँ पर प्रमोटर लेकर बैठे हैं। 0.88% म्यूचुअल फंड के पास है, 2.61% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 2.27 एफआईएस के पास है। रिटेल्स और अदर्स के मिलाकर 13.42% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 7.19% की होल्डिंग यहाँ पर ओन करते हैं। देखो पतंजलि फूड्स की अगर हम बात करें तो कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो एडिबल ऑयल है। सोयाबीन की अगर हम बात करें तो वो है। इसके अलावा इनका जो आयुर्वेदा वाला बिजनेस है वो भी इसी के अंदर इंक्लूड होता है। इतना ही नहीं, कंपनी का एक और बिजनेस है, वो है इनका बिस्किट का जो डिवीजन है वो भी इसी के अंदर इंक्लूडेड है। चाहे और इनका जैसे कि मैंने कहा कि ऑयल तो यहाँ पर मेन है ही, इसके अलावा आटे वगैरह का भी बिजनेस इसी के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। तो देखो पहली चीज़ तो ये कि पतंजलि के कई सारे बिजनेस है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि पतंजलि के सारे बिजनेस इसी के अंदर है, क्योंकि पतंजलि लिमिटेड एक डिफरेंट कंपनी है, पतंजलि फूड एक डिफरेंट है। और आने वाले दौर में हो सकता है कि पतंजलि का भी आईपीओ कंपनी लेकर आ जाए। तो यहाँ पर एक चीज़ आप याद रखिए कि इस पतंजलि फूड्स का जो शेयर है उसमें क्या क्या आ रहा है। तो वहाँ पर इनका ऑयल का बिजनेस है, इनका बिस्किट का बिजनेस है, इनका सोयाबीन का जो बिजनेस है वो इसके अंदर इंक्लूडेड है, आयुर्वेदा वाला बिजनेस यहाँ पर इंक्लूड है। बाकी के जितने भी है इनकी प्रोडक्ट, चाहे हनी से लेकर घी से लेकर कई सारी जो है वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होती है। तो उस चीज़ के बारे में याद रखिए। पतंजलि देखिए कंपनी अच्छी ज़रूर है और काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाया ज़रूर है, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ी सी महंगी है ये और थोड़े से करेक्शन का यहाँ पर ज़रूरत है। और अगर नीचे के लेवल पर जाता है तो खरीदारी के मौके बनेंगे। अभी के वक्त में इतना ही कहूँगा कि अवॉइड करिए पतंजलि फूड्स को, क्योंकि कई सारे अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल है और शायद थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पर बनता है और देखने को मिलेगा भी सही। इसके अलावा हिंदुस्तान यूनिलीवर 2630 रुपये का शेयर है, मैरिको 500 रुपये का शेयर है, अदानी विल्मर आज काफ़ी बड़ी गिरावट दिखा चुका था कल हमें यहाँ पर, और 545 रुपये का शेयर ये भी है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इनके ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊं तो जिस किसी के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं उसका नाम कमेंट में ज़रूर लिखिए, जिसकी सबसे ज़्यादा कमेंट आएगी अगला वीडियो उसी के ऊपर बनेगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और पतंजलि फूड्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।